प्रदेश में मानसून की तेज बारिश का दौर जारी। राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में बारिश का दौर 15 सितंबर तक राज्य में जारी रह सकता है। मध्यम से तेज बारिश का दौर मानसून के इस सीजन में अब तक हो चुकी है औसत से 59% ज्यादा बरसात। आज पूर्वी दक्षिण राजस्थान के 9 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में आज भारी बारिश की आशंका है। 13 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया। मंगलवार को बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर के कई इलाकों में अच्छी बारिश भी हुई और पिछले 24 घंटों में कुशलगढ़ में सबसे ज्यादा यानी कि 114 mm बारिश दर्ज की गई है। जयपुर सहित कई जिलों में भी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। वही मेरी सहयोगी शिखा राजधानी जयपुर से मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। शिखा, क्योंकि कई जगह ऑरेंज अलर्ट, कई जगह येलो अलर्ट और उसी के तहत राजधानी जयपुर में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। अभी आप कहां पर मौजूद है, कैसी तस्वीर बनी हुई है फिलहाल, क्या अभी भी बारिश हो रही है? पूनम जी, अब तक कहा जाता रहा कि आया सावन झूम के, लेकिन इस बार भादों ने भी झूमने पर मजबूर किया है और इसकी वजह है चूंकि मौसम विभाग ने 30 से अधिक जिलों में भारी से भारी अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अभी मैं सहकार मार्ग पर मौजूद हूं और यहां नज़ारा देखिएगा। आज राजधानी जयपुर की सुबह किस तरह से हुई, बुधवार सुबह का नज़ारा दिखा रहे हैं जब बारिश का दौर शुरू हुआ है। अब वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ी है। दुपहिया वाहन चालक है वो पेट्रोल पंप हो या फिर सड़क किनारे हो, बस स्टैंड हो पर रुके हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कुछ बारिश का प्रभाव कम हो और यहां से फिर पुनः निकल पाए। हालांकि सूचना ये भी है कि कई जगहों पर अब इस बारिश के बाद ट्रैफिक व्यवस्थाओं में बदलाव किया जाएगा। लेकिन जानकारी आपको दे दूं कि प्रदेश में अब तक जो छोटे बड़े बांध हैं, बताया जा रहा था कि 691 के करीब बांध है, जिनमें से लगभग 360 बांध जो है वो लबालब हुए हैं और आंशिक रूप से 250 के लगभग बांध है वो बताए जा रहे हैं। तो वहीं 197 बांधों को खोलना भी पड़ा। राजधानी जयपुर में कुछ इस तरह का नजारा रहा। बीते 4 दिनों की बात करें तो द्रव्यवती नदी का पानी सड़कों पर आया। महारानी फार्म से तस्वीर आई, तो वही मालवीय नगर हो, झोटवाड़ा हो या फिर सिविल लाइंस का एरिया हो या फिर सीकर रोड हो, यहाँ भी तेज बरसात का दौर चला और सहकार मार्ग भी इससे अछूता नहीं रहा। जानकारी राजधानी जयपुर को यह है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान अब बराबर हो गया है, यानी कि दिन के तापमान और रात के तापमान में कोई अंतर नहीं रहा। राजधानी जयपुर में जहां रात का तापमान पहुंचा 24 डिग्री के लगभग, तो वही दिन का तापमान 28, यानी कि एक पटल पर दोनों ही तापमान आ गए हैं। और बिल्कुल शिखा, जिस तरीके से आप जानकारी दे रही हैं उसे समझ में भी आ रहा है, तस्वीरों के जरिए बहुत बेहतर तरीके से देख पा रहे हैं। और जैसे आपने शुरुआत की, सावन को लेकर बखान किया, वो वाकई में बेहद खूबसूरत तरीके से जानकारी दी। लेकिन अब जो व्यवस्था बिगड़ जाती है थोड़ी सी ही बारिश में, ये तो बारिश का दौर कुछ इस तरीके से रहा है कि जब भी बारिश आई है, बहुत तेज बारिश आई राजधानी जयपुर में और तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी। तो आपको क्या लगता है शिखा, जरा बताइएगा कि आज की बारिश, अभी की बारिश जिस तरीके से बरस रही है, कैसी व्यवस्थाएं रहेंगी या फिर एक बार फिर से तमाम दावों की पोल खुलती नजर आएगी? देखिए, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर तो शुरुआती दौर से ही सवाल उठाए जाते रहे। हालांकि ड्रेनेज सिस्टम के बाद में सामने आने के बाद खुद मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा भी सड़कों पर गए और राजधानी जयपुर में जब अगस्त महीने की याद दिलाऊं पूनम जी मैं आपको, तो जिस तरह की बारिश 3 अगस्त को हुई थी और फिर जयपुर नहीं जलपुर दिखाई दिया था, अलग अलग तरह के नाम जयपुर को दिए गए थे। उसके बाद खुद मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा सड़कों पर गए, उन्होंने जो गड्ढे हैं इसको देख करके नाराजगी जाहिर की, अधिकारियों को इस पर तत्परता से काम करने के लिए कहा। प्रदेश में अलग अलग स्तर की कैबिनेट बैठक हुई और इन बैठकों में यही हिदायत दी गई कि जो सड़कें हैं उन्हें दुरुस्त कराया जाए या फिर गड्ढे हैं उन्हें भरा जाए, किसी तरह की परेशानी वाहन चालकों को ना हो, हादसे की आशंका को कम किया जा सके, क्योंकि सबसे ज्यादा हादसे होने की संभावना बारिश के दौरान बढ़ जाती है अगर सड़कों पर गड्ढे हो तो उसी के लिहाज से ड्रेनेज सिस्टम को लेकर सवाल खड़े होते रहे लगातार। चूंकि अभी तो तेज बरसात का दौर चल रहा है, लेकिन जब कम बरसात की स्थिति भी होती है तब भी ये जानकारी लगातार सामने आई कि
जलभराव की स्थिति है, जिस वजह से दूबर हुआ है और लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है, घरों में रहने को मजबूर हुए हैं लोग। तो ऐसे में ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि सवाल भी लोगों ने उठाए और कहा कि हर वर्ष इस तरह का नजारा आता है, तो इस पर ध्यान देने की देखिए ज्यादा जरूरत है कि आखिरकार हर वर्ष इस तरह की स्थितियां क्यों रही। अब उस पर आगे किस तरह से काम किया जा सकता है ताकि बारिश के दौरान इस तरह की स्थितियां उत्पन्न न हो प्रदेश में, और जो आमजन है उसकी दिनचर्या बारिश की वजह से प्रभावित न हो। क्योंकि बारिश तो देखिएगा एक महोत्सव के तौर पर लिया जाता है। देखिएगा जो 3 सीजन रहते हैं, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, ऐसे में बरसात का ही एक सीजन ऐसे होता है जब कहा जाता है कि तो घूमने फिरने के दिन है, और जब बरसात शुरू होती है तो पर्यटक जो है वो पर्यटन स्थलों पर पहुंचते हैं, जो आम नागरिक भी है या फिर जो लोग हैं वो पहुंचते हैं पर्यटन स्थलों पर, क्योंकि ये मौसम लुत्फ उठाने का होता है और जो खुशियां होती है। लेकिन अगर जो दावे किए जाते हैं अगर थोड़ा सा भी उनको पूरा कर लिया जाए तो फिर इसका मजा और दोगुना हो जाएगा, खासकर छुट्टी वाले दिन जब ये बारिश बरसती है। हालांकि अभी तो काम के दिन चल रहे हैं, जो सप्ताह चल रहा है अभी तो काम का चल रहा है, लेकिन जो सड़कों पर वाहन चल रहे हैं अभी उनके लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, निचले इलाकों को काफी सामना करना पड़ेगा। लेकिन जाता मानसून है और ऐसे में हर किसी को इसका लुत्फ उठाना चाहिए। सही कहा आपने शिखा, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। आगे भी आपका रुख करेंगे अपडेट के लिए।